पूरे देश से शिक्षक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 63,000 टीचर, अगर एक टीचर भी बीएलओ में है तो 63,000 टीचर जो है स्कूल से बाहर रहता है, कक्षा से बाहर रहता है। तो हमारा थर्ड ग्रेड का शिक्षक सबसे ज्यादा उसको गैर शैक्षणिक कार्यों में जोका जाता है, जिसकी वजह से शिक्षक हमेशा क्लास से बाहर रहता है। माननीय न्यायालय के जो न्यायाधीश है, क्या वो अपने आरजेएस परीक्षा में पास कर लेंगे 30 साल बाद में? कभी कभी तो ऐसे भी देखी जाती है कि उत्तर प्रदेश में कुत्ता गिनने के लिए शिक्षकों को लगा दिया जाता है। यस मैम, आज एसआईआर का जो मामला है पूरे हिंदुस्तान में है। इतना दबाव है कि टीचर सुसाइड कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर है और एक बार नजारा दिखाना चाहेंगे यहाँ का, किस तरीके से पूरे देश भर से शिक्षकों का जमावड़ा यहाँ पर हुआ है। पूरे देश से शिक्षक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और साफ तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि टीईटी जो एग्जाम है वो नहीं होना चाहिए। क्या असल समस्या है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम राजस्थान डूंगरपुर से आए हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है, एक तो केंद्र सरकार ने जो 2010 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हैं प्राइमरी विद्यालय में, उनकी परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। वो अनिवार्य जो टेट के नाम से परीक्षा है वो खत्म होनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। ये जो अभी एसआईआर की समस्या चल रही है, काफी विरोध देख रहे हैं। शिक्षक जो है सुसाइड की सब खबरें आती हैं, परेशानियां होती हैं, कभी कुत्ता गिरने पर लगा दिया जाता है। इन तमाम चीजों की भी कंप्लेन मैं देख रही हूँ। काफी लोग नाराज है इस बात से। बिल्कुल नाराजगी होनी है। शिक्षक पढ़ाने के लिए लगाए हुआ है, ये एक गैर शैक्षिक काम है। 63,000 टीचर, अगर एक टीचर भी बीएलओ में है तो 63,000 टीचर जो है स्कूल से बाहर रहता है, कक्षा से बाहर रहता है। तो कितने स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित होती है। और अगर प्रभावित पढ़ाई हो रही है तो वो गरीबों के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, दलितों के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में अब आ रहे हैं। बाकी पैसों वालों की तो व्यवस्था अलग है। तो उन बच्चों के साथ जो उनका खिलवाड़ है, इसलिए हम गैर शैक्षिक कार्य जो है वो पूरी तरह से इसे बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ राजस्थान में काफी हम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा है, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि टीचर्स के लिए ही मतलब ये टेट क्यों लागू किया गया है? और तो बहुत सर्विस है, नेताओं के लिए क्यों नहीं? आईएएस के क्यों नहीं? माननीय न्यायालय के जो न्यायाधीश है, क्या वो अपने आरजेएस परीक्षा में पास कर लेंगे 30 साल बाद में? तो ये टीचर्स के साथ में न्याय, वो भी प्राइमरी एजुकेशन जो टीचर्स है, टीचर्स में सबके लिए लागू नहीं है। जो प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड टीचर है, उनके लिए नहीं है। केवल और केवल जो एलिमेंट्री एजुकेशन के टीचर है, थर्ड ग्रेड के, उनके लिए टेट लागू किया। जो टीचर आज से 35 साल पहले सेवा में आया था, उसकी 5 साल की सर्विस बाकी है। टीईटी तो पदोन्नति के लिए भी है। पदोन्नति के नहीं है, पदोन्नति के नहीं, सिर्फ टीचर्स के लिए ही किया गया है। उसको अगर वो क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। तो क्यों नहीं आरजीएस में, आईएएस में, आरएस में? और मैं ये कहना चाहूँ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि अंगूठा छाप, तो उनके लिए टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? उनके लिए भी कहना चाहिए। माननीय न्यायालय से मेरा एक अनुरोध है करबद्ध कि आप सभी सरकारी सेवा और यहाँ तक कि जो राजनीति के अंदर नेता है, इनका भी एंट्रेंस टेस्ट कीजिए ना आप। तो वो तो राज कर रहे हैं। टीचर, थर्ड ग्रेड का टीचर जो सारे काम सार्वजनिक शिक्षा को बचाने का टीचर कर रहा है, गैर शैक्षणिक कार्य भी जो थर्ड ग्रेड टीचर कर रहा है, और उसी का टेस्ट ले रहे हैं 35 साल के बाद में। तो ये साथ टीचर के साथ में एक अन्याय है। उस अन्याय का विरोध करने के लिए हम पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो आज अपने संगठनों के माध्यम से, हम राजस्थान शिक्षक संघ के, ये कहते हैं कि ये खत्म होनी चाहिए। खत्म होनी, मेरा कहना खत्म होनी चाहिए। और लागू करते हैं तो सभी डिपार्टमेंट में, यहाँ तक कि इवन जो राजनेता है उनका भी पहले टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद में वो राजनीति में आए। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट तो नेताओं के लिए भी होनी चाहिए, पता चले कि ये चलाने लायक, जो इन्हें सांसदीय क्षेत्र या विधायकी क्षेत्र जो क्षेत्र दिया जाता है, उसके बारे में कितना अवेयर हैं, वहाँ की समस्याओं के बारे में इन्हें कितना मालूम है, वहाँ के जनता के नीड के बारे में इनको कितना मालूम है। थोड़ी सी टेस्ट तो इनकी भी ली जानी चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है मैम, कि मतलब जो अगर टीचर के साथ में अगर टेट की जो सुविधा सरकार कर रही है, वो अगर राजनेता को साथ में करेंगे, निश्चित इसका परिणाम आपके सामने आएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो कितने क्वालिफाई होते हैं, कितने नहीं होते हैं, उसके रिजल्ट वो खुद देख लेंगे। इसलिए इनको सोचना चाहिए कि जो शिक्षक थर्ड ग्रेड का है उसको हैरेसमेंट नहीं करके उनको उनसे मुक्त किया जाए, और टेट की जो अनिवार्यता है उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए। आपकी बहाली कब की है? मेरी पोस्टिंग 94 की है, 32 साल की सेवा हो गई है, अभी 6 साल और बाकी है मेरे। अब मैं अगर मानो टेस्ट देता हूँ तो क्या मेरी एबिलिटी
वो जो अब नया जनरेशन के बराबर नहीं हो सकती है। इसके बाद में भी हमें जो हमारा थर्ड ग्रेड का शिक्षक सबसे ज्यादा उसको गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर झोंका जाता है, जिसकी वजह से शिक्षक हमेशा क्लास से बाहर रहता है, तो वो उस टेस्ट के करीब नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को टेट वापस लेना चाहिए। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं? हम यूपी से आए हैं। यूपी से। जी जी, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन, जो हमारा तमाम असतज़ा के जितने भी संगठन है इंडिया के, उनका एक हमने कमेटी बनाई है, ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो उसमें हमारी डिमांड्स है स्पेशली टीचर्स के लिए, जैसे पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया है, और खास तौर से जिन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। अभी हम 10 साल की रिपोर्ट देखें तो इंडिया में 94,000 लगभग स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अकेले यूपी में ही 36,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। अगर शिक्षा ही समाप्त हो जाएगी, शिक्षा का सिस्टम ही खराब हो जाएगा, तो फिर देश कहाँ आगे बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं कि स्कूल खोलने आसान हो, शराब खाने खोलने मुश्किल हो, ताकि शिक्षा के मैदान में आगे बढ़े देश, और देश पूरी दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बनाए। हमारा यही पैगाम है और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। और कभी कभी तो ऐसे भी देखी जाती है कि उत्तर प्रदेश में कुत्ता गिनने के लिए शिक्षकों को लगा दिया जाता है। यस मैम, ये बात है। कुत्ता गिनने के लिए उनके यहाँ तक के एक नया मामला सामने आया बंदरों के देख रेख करने के लिए। जी जी जी, हाँ जी 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 जी। तो शिक्षा को छोड़ के उनसे सारे काम लिए जा रहे हैं, लेकिन जिसके लिए नियुक्ति की गई है शिक्षा, समाज को शिक्षा देने के लिए, वो काम नहीं हो रहा है। शिक्षा को छोड़ के सारे काम हो रहे हैं। तो हमारी ये सारी डिमांड्स हैं, और सरकारी नौकरी में टेट और ऊपर से सुपर टेट, पेट वगैरह, तो उसमें अभ्यर्थी उलझ कर रह जाते हैं। सरकारी नौकरी मुश्किल है, और जो सरकारी टीचर्स हो गए, नौकरियां मिल गई, तो उन्हें दूसरे काम दिए जा रहे हैं। तो इससे पूरी व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। तो फिर कहाँ से हम इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारी डिमांड है कि देश को बढ़ाने के लिए शिक्षा के लिए बजट बढ़ाया जाए और शिक्षा पे मजबूती के साथ काम किया जाए। बिल्कुल। और भी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि शराब के ठेके जो हैं वो खुलने मुश्किल हो, और शिक्षक जो है, स्कूल खुलने जो है आसान हो, तभी जाके हम अपनी इंडिया को तरक्की दिला पाएंगे और अपने इंडिया को एजुकेट कर पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ होता उल्टा है, स्कूल पर बुलडोजर चल जाते हैं, लेकिन शायद ही आपने कभी देखे होंगे कि ठेके पर बुलडोजर चलते हो। ऑल इंडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी टीचर एसोसिएशन की तरफ से, ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग अलग अलग जगह से हैं, तेलंगाना से है, उत्तर प्रदेश से है, मद्रास से है, और पंजाब से, राजस्थान से है। और जो देखा जा रहा है यहाँ पर, इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बढ़ के लोग आए हैं। और इंशाअल्लाह रहमान हम लोग बहुत जल्द अगर जरूरत पड़ा तो पार्लियामेंट हाउस का भी घेराव करेंगे। टीईटी को लेकर क्या कहना है? मैम एकदम गलत चीज है, जो लोग कर गए हैं अब उनके साथ फिर से बोला जा रहा है कि फिर उनको टेट देना है। आज तक तो उसे सुना ही नहीं गया है। शादी हो के आदमी बूढ़ा हो जाएगा, फिर से बोला जाएगा उसे निकाह पढ़ाने के लिए, सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो ये तो वही चीज है, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो पुराने लोग हैं, जो पहले से पढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। आप बैंकिंग में टाइम देते हैं, दूसरी जगह टाइम देते हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं है। कुत्ता बिल्ली गुन्ना है, उसके लिए भी टीचर लगा दो, पोलियो का इंजेक्शन लगाना है, टीचर लगा दो। टीचर नहीं हो गया, बंधुआ मजदूर हो गया है। और 24 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे हेडेक। आज SIR का जो मामला है पूरे हिंदुस्तान में है, इतना दबाव है, इतना दबाव है कि टीचर सुसाइड कर रहे हैं। आज इसको भी दबाया जा रहा है। दूसरे बहुत सारे मसाइल है, मसाइल को दबाने के लिए एक सोसा छोड़ दिया था और उसी सोसे पे नचा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी। और जो साहिब मसनद है वो हमेशा नहीं रहेंगे, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो ये इन्होंने बहुत मुस्कुरा के एक बहुत गंभीर बात कही कि टीचर्स सुसाइड कर रहे हैं। SIR की प्रक्रिया जिस तरीके से हमारे देश में चल रही है और शिक्षकों के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी थोप दी गई है, और उत्तर प्रदेश से हमने देखा, बंगाल में भी ममता बनर्जी ने भी इस बात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया और साफ कहा कि जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया कराई जा रही है वो जिम्मेदारियां हालांकि टीचर्स पर ही है। और कई शिक्षकों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि प्रेशर इतना दिया जा रहा है, कम समय में एक बहुत बड़ा काम करने के लिए प्रेशर दे दिया जा रहा है, और शिक्षकों के ऊपर ये जिम्मेदारी इतनी भारी दे दी जा रही है कि सारी चीजें उनको अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है, जिसके कारण सुसाइड के भी केसेस हमने देखे हैं। तो इस तरीके की तमाम मांगे रही। इस पूरी बातचीत पर, इनकी पूरी मांगों पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।